नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7 खबरों की शुरुआत करेंगे। विजय माल्या को लेकर हमारी सहयोगी वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। फर्स्ट पोस्ट के अनुसार देश के अलग अलग बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या भले ही इंग्लैंड में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हों, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 550 करोड़ रुपए की वसूली की। जल्दी में पीलीभीत के एक किसान मनमोहन सिंह, मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला सुभाष आर गुप्ता और मुंबई के खार में घूम घूम कर सब्जी बेचने वाला एक और शख्स जिसका नाम भी सुभाष आर गुप्ता ही है के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा में किंगफिशर एयरलाइंस के 2 डायरेक्टर्स मनमोहन सिंह कपूर और सुभाष आर गुप्ता का अकाउंट है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने पीलीभीत के किसान मनमोहन सिंह, जिनका की बैंक में 5200 रुपए जमा है, और सिक्योरिटी गार्ड जिसका की अकाउंट में मात्र 93 रुपए जमा है, फ्रीज कर दिया है उन अकाउंट्स को। माल्य को 550 करोड़ वसूलना चाहती है बैंक, और इसी वजह से इन दोनों के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। लापरवाही के चलते 5 महीने तक इन गरीबों का खाता सील रखा गया, जिससे इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो गारंटर के नाम पर किसान का खाता सीज किया गया है। माल्या के निदेशक की जगह किसान का खाता बंद कर दिया गया। नाम सेम हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल बैंक पर भी है कि आखिर इतनी बड़ी कोताही कैसे बैंक बरत सकता है। माल्या के निदेशक की जगह किसान का खाता बंद किया गया। परेशान है वो किसान, वो गार्ड और वो तीनों लोग जिनके खाते सीज किए गए हैं विजय माल्या को दिए गए पैसों की वसूली के एवज में। दर्द में किस तरीके से गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मदद की गुहार की मांग कर रहा है, और वहां ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे विजय माल्या। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और फर्स्ट पोस्ट के संवाददाता शिशिर त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिशिर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने इन तीनों को ट्रैक किया। जी देखिए, जब ये खबर आना शुरू हुई कि पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, वहाँ के एक गरीब किसान का खाता जो इन्होंने फ्रीज कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, क्योंकि उनको लगता है कि ये विजय माल्या के गारंटर थे। हम पीलीभीत गए। पीलीभीत जाने के बाद जब हमने उनके घर की हालत देखी, उनसे बात की, तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये दिख सके कि वो किसी भी तरीके से विजय माल्या से कोई भी रिलेशन रखते हैं। उसके बाद जब हम बैंक ऑफिशियल्स के पास गए, नांद ब्रांच जहाँ पे मनमोहन सिंह जो फार्मर हैं उनका खाता था, बैंक ऑफिशियल्स हमसे कोई भी बात करना नहीं चाहते थे। उसके जो मैनेजर थे मांगेराम, वो वहाँ से एक तरीके से भागे हुए थे, क्योंकि हमारे लाखों फ़ोन करने के बावजूद वो हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद हम बैंक वालों से बात करना चाहते थे, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब हम बैंक से निकल रहे थे तो हमें एक सहयोगवश हमें कोई मिला जो कि मनमोहन सिंह का जानने वाला था, और उन्होंने हमें ये टिप ऑफ दी कि आप जो यहाँ ढूंढ रहे हैं आपको यहाँ नहीं मिलेगा, और आप मनमोहन सिंह के पास जाइए। उनके पास शायद एक लेटर है, वो लेटर जो कि हेड ब्रांच मुंबई से लिखा गया था नान ब्रांच को उनका अकाउंट फ्रीज करने के लिए। जब हम मनमोहन सिंह के पास गए तो उन्होंने उस लेटर के बारे में हमें बताया। उन्होंने बताया कि जब वो पहले दिन बैंक ब्रांच गए, उन्हें पता चला कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो उन्होंने उसका रीज़न पूछा। रीज़न पूछने पे बैंक वालों ने उन्हें एक लेटर दिखाया जो उनके बॉम्बे हेडक्वार्टर से आया था, जिसमें 9 लोगों के नाम थे। मनमोहन सिंह के अलावा 8 और लोगों के नाम थे, जिनके खाते जो थे वो फ्रीज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। वो लेटर उन मनमोहन सिंह ने हमें दिया, और वो लेटर देखने के बाद हमें काफ़ी शॉकिंग लगा, क्योंकि उसमें 4 लोग जो थे वो तो माल्या फैमिली से थे, बट बाकी 5 लोग जो थे वो ऐसे लोग थे जिनके बारे में कभी कोई रिलेशन सुना नहीं गया है विजय माल्या से। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि उनके अकाउंट में जो पैसे थे, जो रकम थी, वो 93 रुपये थी, 1200 रुपये थे। तो ये सोचने वाली बात थी जाहिर से कि जी बहुत जाहिर सी बात है कि सोचने वाली बात है, लेकिन ये बताएं कि बैंक्स तो बहुत अलर्ट रहते हैं इसको लेकर। किसी का भी अगर नाम होता है या कुछ भी ऐसी गड़बड़ी होती है तो तुरंत से बैंक या तो चेक वापस कर देते हैं, और इस बात को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्या ये सब जानबूझकर हुआ? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बैंक के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं?
जी देखिए ये प्योर मिस्टेक तो नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक दूसरे ब्रांच के मैनेजर से मैंने बात की थी समझने के लिए कि हुआ क्या है। तो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बोली थी कि इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती है क्योंकि जब कोई भी खाता फ्रीज़ किया जाता है तो उसकी काफ़ी पड़ताल की जाती है, उसके बारे में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉलो की जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इतने सारे लोगों के खाते एक 550 करोड़ रुपए का जो लोन का डिफ़ॉल्ट है उस केस में आप इस तरह से कर दें। तो उनका कहना था कि ये मिस्टेक के अलावा कुछ और भी है और जितना हमने भी एनालाइज़ किया था हमें भी ये लगता है कि इट कैन नॉट जस्ट बी अ मिस्टेक, ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं हो सकती है। मुंबई में जहां से लेटर इशू हुआ था हेड ब्रांच से, वहां पर क्या शिशिर आपने तफ्तीश करने की, पड़ताल करने की कोशिश की? जी हमने एक डिटेल क्वेश्चनियर भेजा था हेडक्वार्टर्स को बैंक ऑफ बड़ौदा के, बट उनका रिप्लाई जो था वो संतोषजनक नहीं था। उस पूरे आप अगर एक्सप्लेनेशन या जो उनकी तरफ से रिस्पांस आया उनकी अगर आप एक समरी के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो उन्होंने सिर्फ कहा कि इट वाज एन एरर बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ नेम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टेबल और बहुत ही ज़्यादा मतलब मानने वाली चीज़ नहीं लगती है। ठीक है, अगर हम इसको एरर भी मान ले शिशिर, ठीक है, मान लिया कि ये एरर है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, एरर है, लेकिन उसके बाद तो कम से कम उस किसान का खाता वापस से खोल देना चाहिए जिस तरीके से उसको सीज किया हुआ है। लेकिन क्या वो हुआ या नहीं हुआ? जी वो हुआ, बट उन्हें 6 महीने तक बैंक के चक्कर काटने लगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मनमोहन सिंह जो हैं उनकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है, उन्होंने हमें बताया जब हमने उनको विज़िट किया, और उनका खाता जो था वो 15 दिसंबर को बंद किया गया था और 6 महीने तक वो ऑलमोस्ट दौड़ते रहे। पर जब फाइनली वो मीडिया के पास गए, उन खबरें आना शुरू हुई तो 20 मई को उनका खाता खोला गया। तो 6 महीने तक उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, प्लस उनका जो लोन का इंटरेस्ट था वो भी काफ़ी बढ़ गया। तो उन्हें 20,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान भी हुआ, जो बैंक उन्हें किसी भी तरीके से कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, चलिए मैं रोकूंगी आपको शिशिर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं किसान के मुंह से सुन लेते हैं कि आखिर किस तरीके से उनको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी, कितने चक्कर उन्होंने बैंक के काटे। प्रॉब्लम जमा करने के लोन में जैसे वो जमा करोगे आपको निकलेगा नहीं, हमने क्यों नहीं निकलेगा कि आपके वहाँ से विजय वाले से आप गारंटर हैं। विजय वाले जानते ना कौन विजय वाले है कौन क्या है, ना देखा ना कहीं सुना कहीं से। जिस वक्त हमारा ब्याज कम पड़ता था, इसने ब्याज के दूना ब्याज देना पड़ा, उसमें 40,000 रुपये ब्याज लगा दिया बीच से जोड़ के। और टाइम पे जमा होता खाता भी स्टेटमेंट से ही चलता रहता और टाइम पे जमा नहीं करा। 3 महीना से चक्कर लगा रहे, मैंने कहा आपका खाता चला देंगे तो जमा कर देना, ना खाता चलाया आज तक उन्हें। और सब परेशान है, हमारे घर वाली ब्रेन ट्यूमर है, उन्हें ही परेशान है, हम भी सब परेशान है, काम से रुके पड़े। हाँ जी, नहीं तो किंगफिशर के आप वो बने गारंटर होने पैर से जमीन एकदम सड़क ही नीचे हार्ट अटैक होने के लिए हो गया कहते। भोले भाले किसान जिनको शायद ये भी नहीं पता कि विजय माल्या आखिर है कौन। और यही बता रहे थे मनमोहन सिंह कि जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने बैंक वालों से पूछा कि आपने खाता क्यों सीज किया, तो उन्होंने कहा कि आप गारंटर हैं किसके, विजय माल्या के। उन्होंने कहा कि वो कौन है, कह रहे आप नहीं जानते विजय माल्या के गारंटर कौन है, आप उनके गारंटर हैं तो आप विजय माल्या को नहीं जानते। मनमोहन सिंह इतना परेशान हुए और ऊपर से उन्होंने कहा कि ब्याज इतना ज्यादा लगा दिया गया कि बहुत मुश्किल हुई। 3 महीने तक चक्कर काटने के बाद भी बैंक उनके खाते को खोलने के लिए तैयार नहीं था, खाता सीज रहा। बहुत शुक्रिया शिशिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्या ये महज एक छोटी सी गलती है या फिर बड़ा ब्लंडर है या फिर इसके पीछे बैंक के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, ये अभी भी सवाल अधूरे हैं जिनको तलाशने की कोशिश हम करेंगे।